जय हिंद। आज हम आपको पहले गुणनखंड बता देते हैं, फिर 2.1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको एक अध्याय 1 10th का मैथ कंप्लीट हो गया है। तो दो पॉइंट पढ़ाने से पहले हम सोचे कि आपको पहले गुणनखंड बता देते हैं। तो एक ही सवाल को हम 8 विधि से बताएंगे, ताकि हमारा उद्देश्य यह है कि आप गुणनखंड बनाने का विधि सीख जाएं। फिर आपको कैसे भी गुणनखंड दे और उसका शून्य बोले ज्ञात करने के लिए या जांच करने के लिए, तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए हम एक ही गुणनखंड लेते हैं, उसको 8 तरीका से बना के दिखाते हैं, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन गुणनखंड बनाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम पे देखते हैं। देखिए, बोल रहा है बहुपद s² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात करें, या s² - 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। 12 के मूल ज्ञात करें, शून्य को ही मूल कहते हैं। s² + x - 12 के मूल ज्ञात कीजिए। 4 विधि अभी बताएंगे, फिर 4 विधि बताते हैं लिखकर। तो देखिए, ये अभी गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए, ये देखने में लग रहा है 12, लेकिन इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। ये देखने में 12 है, लग रहा है, लेकिन यह है कितना, 12s²। तो 12 को हम क्या करेंगे, s² को तो x से गुना करेंगे तो s² हो जाएगा। तो 12 को क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 2 2 6 12, 2 तिया 6। देखिए, हमको इस जो गुणनखंड वाला अंक आया है, इसको इस तरह से गुना करना है कि गुना करने के बाद 12 पूर जाए, उसको जोड़ेंगे ना तो 7 पूर जाएगा। देखिए, s² + 2 दूना 4। अगर हम ए से देखते हैं, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 6 दूना 12, तो 6 दूना 12 तो हो जाएगा, 6 दू 8 हो जाएगा। तो ये तो नहीं पूर रहा है, तो फिर इस तरीका से देखते हैं। 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 4 3 7 हो जाता है। तो हम इस तरह से लिखेंगे 4x + 3x। देखिए, 4 और 3 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12, और x गुना कीजिएगा तो s²। तो 12s² पूर गया, और 4x और 3x को जोड़िएगा तो 7x पूर जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर जो संख्या है वो संख्या ऐसे कि जो दिया रहेगा वैसे ही लिखाएगा, यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा वो संख्या वैसे ही लिखाएगा। यानी +12 दिया है तो +12 ऐसे ही लिखाएगा। सिर्फ 12 को खंड करके लिखते हैं, दो संख्या डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, कि ताकि गुना करके 12 पूर जाए, जोड़ने पर 7 पूर जाए। अब ये लाइन समझ गए कि ये लाइन कैसे पुराना है। अब देखिए, अब आगे देखिए कि इसको क्या करना है। इस दोनों में और इस दोनों में अंक ढूंढना है कि इस दोनों में कौन सा ऐसा कॉमन ले कि दोनों में वो संख्या आए। तो इस दोनों में क्या लेंगे, अगर 4 लेंगे तो इसमें तो 4 है नहीं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x को मल्टीप्लाई कीजिए तो x² पूर जाएगा ना। इसमें 4x है तो x कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 4। देखिए, गुना करके पूर गया ना। x को गुना कीजिए तो s², x और 4 को गुना कीजिएगा तो 4x। इस दोनों में देखिए, अगर हम 3 ले लेते हैं, सॉरी x लेते हैं, तो इसमें तो x है नहीं, वो खत्म हो गई। ये बोलिएगा भाई 12s² है तो x ले लीजिए ना, नहीं, ये सिर्फ गुना करने के टाइम ध्यान रखना है कि भैया 12 नहीं है, 12s² है। उसके बाद जब ये लाइन लिख लेते हैं तो यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसी अनुसार हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देख के इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x लेंगे तो x है नहीं, 3 लेते हैं, क्योंकि 3 कान में भी आता है, और 12 3 कान में, दोनों में 3 आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा, x, और 3 कान को कितना पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 बार 3 चौका 12। देखिए, इस घर में और इस घर में अंक सेम रहना चाहिए, तो समझ जाइएगा कि मेरा गुणनखंड सही है। अगर अंक सेम नहीं रहेगा तो गुणनखंड गलत होगा, कहीं ना कहीं गलत किए होंगे। देखिए, अब ये बाहर वाला अंक 1 में लिख देंगे, x + 3 और x+, ये दोनों घर तो सेम ही है, तो उसको एक में लिख दीजिए, x + 4। आपको शून्य निकालना है तो इसके बराबर क्या दे दीजिए, 0 0 0। देखिए, x + 3 = 0, x बराबर 0, प्लस में है तो -3 हो जाएगा। अगर माइनस में रहता तो प्लस हो जाता, तो x बराबर कितना हो गया, 3 -3। यहाँ x + 4 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 - 4। तो x बराबर 0 - -4 कटेगा तो -4 ही होगा। तो अतः शून्य कितना हो गया, शून्य हो गया आपको -3, -4 आंसर हो गया। या मूल बोले या शून्य बोले, तो आप एक तरीका से समझ गए। दूसरा वाला देखिए, s² - 7x + 12। तो ये भी इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 12s²। तो हम हमें 12 को लघुत्तम लेना है, तो 2 से लेंगे तो 6, 2 तिया 6। देखिए, 3 दूना 6, तो 6 और 2, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अगर माइनस देते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 6 दूना 12, 6 दू 8 हो गया, तो है नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 में -4 और -3, तो 4 तिया 12, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि -4 और -3, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है, -1 का ही।
तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3x। देखिए माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो देखिए हम बताए ना अभी कि यहाँ वाला संख्या जो रहता है वही लिखा था, यहाँ वाला संख्या का जैसा है वैसे ही लिखाएगा। सिर्फ इसको लघुत्तम लेना है और गुना लघुत्तम लेके दो भागों में बांट देना है कि गुना करके 12 पुर जाए प्लस में और जोड़ने पर -7 पुर जाए। तो -3 और -4 और -3, तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 7x पुर गया। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे तो x ही कॉमन आएगा, तो x और -4, इस दोनों में x तो है नहीं तो -3 कॉमन लेंगे तो x, और यहाँ भी माइनस देंगे तो ना माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 3 का को 4 पढ़ेंगे तो 3 चौका 12। देखिए जो अंक इस घर में है वही अंक इस घर में भी है ना। अब देखिए जो बाहर में है उसको एक घर में लिख लेंगे x -3 और ब्रैकेट वाला एक ही घर में लिख देंगे x -4। शून्य निकालना है तो बराबर में क्या दे देंगे 0। देखिए x -3 बराबर 0, तो x बराबर 0 और माइनस है तो +3, x बराबर कितना हो गया 3, x -4 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 0 + 4, x बराबर 4 आ गया। अतः शून्य कितना हो गया 3 और 4। अब देखिए इसमें बोला है कि गुणनखंड विधि द्वारा s² - x -12 के मूल ज्ञात करें। तो देखिए ये देखने में लग रहा है 12, लेकिन है कितना 12 s², तो गुना करेंगे 12 के तो 2 6 2 3 6, देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो x² - 6x और -2x करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, एगो प्लस बना देते हैं। तो देखिए तो 6 में से 2 घट गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे तो 4 है नहीं, अगर यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो देखिए तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, 6 में से 2 घटा तो 4 हो जाएगा। ये भी नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन गलत है, नहीं पूछ रहा है तो ये कॉमन नहीं लेंगे। फिर इस तरह से सोचेंगे 2 दूना 4, 4 और 3 को, तो देखिए x² - 4x और -3x, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो इसका मतलब है इस दोनों में कोई ना कोई एक प्लस होना चाहिए। तो अगर 3 को प्लस बनाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x कट गया तो कितना हो जाएगा -1x। अगर आप देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में पूरा ना रहेगा ना तो छोटा वाला संख्या के पास प्लस दीजिएगा, बड़ा वाला संख्या के पास माइनस दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको प्लस में पुराना है ना, तो देखिए बड़ा वाला संख्या के पास प्लस दीजिएगा, चाहे आप पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए। अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे, अगर हम पहले 3 लिख देते कि 3x और 4x बाद में लिखते तो बड़ा वाला अंक यहाँ पे है, हमको माइनस में पुराना है तो छोटा वाला अंक प्लस देंगे। तो आप उल्टा लिखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि छोटा वाला अंक जहाँ रखेंगे तो हमें माइनस में पुराना है तो बड़ा छोटा वाला संख्या अलग माइनस प्लस देना है, बड़ा वाला संख्या अलग माइनस देना है, इस तरह से सोच के। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, अच्छा 3x में से 4x नहीं घटेगा, 4x में से 3x घटेगा तो -1x बच गया। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, तो x लीजिएगा कॉमन तो कितना हो जाएगा x + 3, क्योंकि x तो बाहर हो गया। इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, अगर 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस देंगे तो ना प्लस माइनस माइनस, और 4 करके 3 में पढ़ेंगे तो 4 तिया 12। देखिए जो घर इस संख्या में वही घर इस संख्या में भी है, x - 4 और x + 3। शून्य निकालना है तो बराबर में 0 दे दीजिए। तो देखिए x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 + 4, तो x बराबर कितना हो गया 4, x + 3 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3। अब देखिए इसमें देखिए क्या करके 12 पुराना है और जोड़ के क्या पुराना है प्लस में, इसका मतलब जहाँ बड़ा वाला संख्या लिखेंगे वहाँ क्या देंगे प्लस देंगे। तो x² - 4x + 3x ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम प्लस में पुराना है। तो देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 4 तिया 12, तो 4x में से 3x घट जाएगा तो -x हो जाएगा। इसीलिए देखिए बड़ा वाला संख्या यहाँ पे 4x है लिखा, तो यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे माइनस देंगे। अगर पहले 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस देंगे। तो जहाँ पे बड़ा वाला संख्या रहेगा, अगर प्लस में पुराना रहेगा बीच वाला संख्या, तो जहाँ बड़ा वाला संख्या लिखेंगे पहले लिखेंगे तो पहले प्लस देंगे, बाद में लिखेंगे तो बाद में प्लस देंगे। अब इस दोनों में कॉमन ले लीजिए। अब बोलिएगा पहले ये लिख के दिखाइए, तो कोई बात नहीं पहले लिख लीजिए। देखिए x² - + 4x - 3x, देखिए प्लस माइनस माइनस, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 पुर गया, 4x में से 3x कट गया तो प्लस में एगो x पुर गया। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, x
तो कितना बच जाएगा, x कॉमन ले लिए तो s स्क्वायर है तो x बच जाएगा, इसमें 4, इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा x। देखिए यहाँ प्लस देंगे तो ना, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 का इनको 4 पढ़ेंगे तो 3 चौका 12, बाहर वाला एक उस घर में लिख दीजिए x माइनस 3 और x प्लस 4, शून्य निकालना है तो बराबर में 0 दे दीजिए, कितना हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 0 और माइनस में 3 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, इसमें x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 4 तो माइनस 4 हो जाएगा आंसर। तो आप समझ गए, ये आप इस 4 विधि से समझ गए। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर बीच वाला संख्या, हमें ये वाला संख्या अगर माइनस में पुराना रहेगा तो जहाँ बड़ा वाला संख्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 4 बड़ा है 3 से, तो 4 के पास माइनस दिए। अगर हमें देखिए यहाँ पे बीच वाला संख्या प्लस में पुराना है, तो बीच वाला संख्या प्लस में पुराना है तो 4 हम यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे 4 के बगल में क्या दिए हैं, प्लस दिए हैं, 3 के बगल में क्या दिए हैं, माइनस दिए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, तब इस तरह से आपको गुणनखंड बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसमें तो दिक्कतें नहीं है कि आपको प्लस से पुराना है तो दोनों जगह माइनस से होगा, चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी प्लस होगा। अगर गुना नहीं आता है माइनस वाला तो ध्यान रखिएगा कि माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस होता है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से होगा। लेकिन जोड़ में या घटाव में देखिएगा, देखिए माइनस दोनों रहेगा, माइनस दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, परंतु चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का ही। लेकिन एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा, या एगो माइनस में रहेगा एगो प्लस में रहेगा, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। परंतु चिन्ह उसका लगाएंगे जिसका संख्या अधिक रहेगा, जो संख्या अधिक रहेगा उसका साइन लगाएंगे। जैसे प्लस वाला संख्या अधिक है तो प्लस वाला का साइन लगाएंगे, माइनस वाला संख्या है तो माइनस का साइन लगाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए -8 प्लस 12, तो देखिए माइनस प्लस तो घटेगा, तो 8 में से 12 नहीं गया, बटा 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। यहाँ पे चिन्ह किसका देंगे, प्लस का जाता है तो प्लस में ही रहेगा, यहाँ प्लस 4 लिखिए या तो डायरेक्ट 4 लिखिए, बात बराबर होगा। लेकिन यही देखिए -13 प्लस 5, तो प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 5 गया तो 8 होगा, लेकिन चिन्ह किसका अधिक है, 13 का, तो -8 होगा। तो आप ये समझ गए। आप यहाँ पे बताते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे अंक दे दे तब कैसे बनाएंगे, यहाँ भी अंक रहेगा तब कैसे बनाएंगे। कि अब यहाँ पे इस तरह से अगर यहाँ भी संख्या दिया रहेगा तब कैसे बनाएंगे, देखिए तो यहाँ पे संख्या दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 नहीं है, आप इसको क्या कीजिएगा, पहले गुना कीजिएगा, तो 6 2 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स को तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा, तो 12 का लघुत्तम लीजिएगा, तो 12 का 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब देखिए जो यह संख्या रहेगा उस संख्या को ऐसे ही लिख दीजिएगा, यहाँ भी जो संख्या रहेगा उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब देखिए अब गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 6 2 को गुना करेंगे तो 12, 6 2 8 हो जाएगा, तो 8 तो पुराना नहीं है, इसका मतलब इस तरीका से गलत है। फिर इस तरह से देखते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 4x प्लस 3x। सिर्फ कौन सा चेंज हुआ, बीच वाला, कि 12 को 2 खंड में बांट दिए। ये देखने में 2 लग रहा है लेकिन हम है कितना, 12, तो इसको 2 खंड में बांट दिए, 4x प्लस 3x, तो 4x 3x गुना करिए तो 12 हो गया, और 4 3 को जोड़े तो 7 हो गया। अब खत्म हो गया। अब इसको 12 नहीं मानना है कॉमन लेते वक्त, इसको 2 ही मानना है कॉमन लेते वक्त। जैसे इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो अब कॉमन लेने टाइम ये नहीं ध्यान रखिएगा कि ये 12 है, अब ये 2 है कॉमन लेने के टाइम। तो अब 6x स्क्वायर प्लस 4x में दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2x, तो 2x को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x कॉमन ले लिया है तो 2 बार पढ़ेंगे तो 2 कान को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, इस दोनों में कॉमन हो गया। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, अगर 3 लेंगे तो 2 कान में 3 नहीं आएगा, x लेंगे तो उसमें x नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन आएगा, तो कितना लेंगे कॉमन, 1, तो 3x प्लस 2। आपको पता ही है कि बाहर वाला एगो घर में लिख देंगे, 2x प्लस 1 और 3x प्लस 2। शून्य निकालना है तो बराबर में 0 दे देंगे,
बराबर में 0। तो 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 0 माइनस 1। तो x बराबर 0 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। ये गुणांक में है सो बट्टा मार जाएगा। तो -1/2 इसका शून्य निकालिए कि 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x बराबर 0 माइनस 2। तो 3x बराबर -2। 0 में से -2 घटेगा तो -2 का मूल -2 ही रहेगा। x बराबर कितना हो जाएगा -2/3। जो गुणांक में आता है वो हमेशा क्या कहाँ पे आता है बट्टा में। यहाँ पे लिख देंगे अतः शून्य बराबर कितना आ गया शून्य यानी कि x का मान -1/2 और -2/3। ये हो गया आंसर। तो आप समझ गए। यहाँ पे संख्या दिया जाएगा। इसमें देखिए तो आपको पता ही है 7 है तो कितना हो जाएगा 6x² माइनस 4x और -3x। तो यहाँ पे कितना है देखने में लग रहा है 2। पहले गुना करेंगे तो 6 दूना 12। तो जो संख्या यहाँ पे दिया रहेगा उस संख्या को ऐसे ही लिख दीजिएगा। 6x² है तो 6x² का s² लिख दीजिएगा। यहाँ पे +2 है तो +2 लिख दीजिएगा। आप सोचिएगा कि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है 12। 12 को 2 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में 2 भाग में डिवाइड करना है और गुना करके 12 पुराना है और जोड़ के -7 पुराना है। तो -4x और -3x। देखिए माइनस माइनस प्लस और 4 3 को गुना करेंगे तो 12 s² हो गया। अब देखिए अब कॉमन लेंगे। कॉमन लेते टाइम ये 12 नहीं ध्यान रखेंगे। ये अब कितना है 2 है। कितना है 2। कॉमन लेते टाइम ध्यान रखिएगा। तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा 6s² और 4x में तो 2x कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 कान में 6 भी आ जाएगा 2 कान में 4 भी आ जाएगा। तो कितना बचेगा 2 तिया 6 और यहाँ पे 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा। इस दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो -1 कॉमन ले लेंगे। तो x और -2 तो ना माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। और यहाँ पे तो 3 होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। देखिए ये जो बाहर में है उसको एक घर में लिख देंगे 2x - 1 और ये वाला घर और ये वाला तो सेम ही है तो उसको ऐसे लिख देंगे 3x - 2। शून्य निकालना है तो बराबर में 0 दे दीजिए। देखिए 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में तो उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 + 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 में जोड़ेंगे तो 1 बट्टा में 2 हो जाएगा। इसमें देखिए 3x - 2 बराबर 0। तो 3x बराबर 0 + 2। तो x बराबर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और गुणांक में तो बट्टा में आ जाएगा 3। तो आप ये समझ गए 2 तरीका से आप समझ गए। और ये 2 तरीका से देखिए यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस है। दोनों जगह माइनस है। आपको पता है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है देखने में लग रहा है 2 लेकिन है कितना 12s²। तो जो ये यहाँ पे संख्या है उसको ऐसे ही लिख देंगे s² -2 का -2 ही है। अब 12s² को 2 खंड में डिवाइड करना है। कितने भागों में 2 भागों में। गुना करके 12 पुर जाए और जोड़ दिया घटाव के x पुर जाए। देखिए तो -4x अब -3x। तो दोनों माइनस में रहेगा तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा लेकिन हमको माइनस में पुराना है। इसका मतलब है इस दोनों में एक जगह क्या होगा प्लस होगा। तो एक जगह कहाँ पे प्लस देंगे माइनस में पुराना है। तो जो बड़ा संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे माइनस में रहने देंगे। जो छोटा वाला संख्या उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो ना देखिए प्लस माइनस माइनस और 4x में 3x घट गया तो कितना बचेगा -x। और इस दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन आ जाएगा 2x। 2 तिया 6 और 2 दूना 4। इस दोनों में तो 3 लेंगे तो इसमें 3 नहीं आएगा। x लेंगे तो x नहीं आएगा। तो कुछ नहीं कॉमन है तो कितना ले लेंगे x 3x और -2। देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 ही हो जाएगा। 1 को 3x गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ और यहाँ वाला एक घर में लिख देंगे 2x + 1 और 3x - 2। शून्यक निकाल लीजिएगा बराबर में देख के 0। समझ गए हैं। अब ये वाला देखिए यहाँ पे देखिए वो कितना पुराना है 12s²। तो 12s² को 2 खंड पे कितना करना है 2 खंड में डिवाइड कर मतलब बांटना लघुत्तम लेके 2 भागों में बांटना है। तो गुना करके 12 पुराएंगे या जोड़ के प्लस में x पुराएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या है उसको ऐसे लिख दीजिए s² - 2। ठीक।
अब देखिए प्लस में पुराना है, तो देखिए 4x और माइनस 3x, 4 तिया 12 और 4 में से 3x दोनों माइनस में है, इसका मतलब तो प्लस हो जाएगा। इस दोनों में एगो प्लस होना चाहिए, तो प्लस किसको बनाएंगे, तो प्लस में पुराना है तो बड़ा वाला संख्या जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे प्लस बना देंगे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया 12 और 4x में से 3x घट गया तो प्लस एगो x हो गया। तो इस दोनों में कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो माइनस x ले लिए, तो 3x और प्लस 2। देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x, और माइनस माइनस सॉरी माइनस और प्लस, तो माइनस 1 के 2 से गुना करेंगे तो 2। अब यहाँ और यहाँ जो संख्या है उसको एगो ब्रैकेट में ले लीजिए, और इस संख्या को एगो में शून्य निकालना है तो बराबर में 0 देके निकाल लीजिए, अब निकाल सकते हैं। तो आप गुणनखंड बनाने देखिए ये 8 तरीका से आप गुणनखंड बनाइएगा। मेरा उद्देश्य यह था कि आपको एक ही सवाल पे आपको 8 तरीका से बना के दिखा दे, ताकि आपको कैसे भी तरह के गुणनखंड दे तो आप समझ सकते हैं कि आप गुणनखंड कैसे बनाएंगे। अब हम 2.1 में बता देंगे कि गुणनखंड बनाएंगे, फिर उसका जांच करने का विधि भी बता देंगे कि आप गुणन बताएगा कि बहुत दीर्घात बहुपद जैसे 6x² माइनस 7x प्लस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और मूलों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि उसके शून्य जो है उसका जांच भी करना है कि हम जो गुणनखंड बनाए हैं वो सही है या गलत है। तो हम 2.1 वाला 10th का मैथ में है 2.1 में, तो उसमें हम 2.1 का 2 तरीका से 2 गो सवाल दिया है, तो दोनों सवाल हम बता देंगे कि किस तरह से एग्जाम पूछेगा और किस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए इस तरह से पूछे बहुपद x² माइनस 4 के शून्य ज्ञात करें, तब कैसे बनाएंगे, इसको a² माइनस b² के फॉर्मूला पर सेट करेंगे, a प्लस b और a माइनस b, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। तो देखिए x कितना का स्क्वायर है x का, और 4 को कितना का स्क्वायर करेंगे तो 4 पूर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, a प्लस b, तो x प्लस 2 कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे x माइनस 2, शून्य निकालना है तो बराबर में 0 कर देंगे। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 ही, 0 में से 2 घटाएंगे माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस 2 ही होगा। लेकिन अगर इस तरह से रहे x² माइनस 5 के शून्य ज्ञात करें तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और कितना का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे √5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा √5 गुने √5, तो 5 गुने 5, तो 2 को 5 मिलेगा, रूट में देखो बाहर हो जाएगा। इसको भी a प्लस b का फॉर्मूला पर इस पर सेट कर देंगे, तो एक बार हो जाएगा x प्लस √5 और एक बार हो जाएगा x माइनस √5, शून्य भी निकालना है, तो x प्लस √5 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस √5, और एक हो जाएगा x बराबर 0 प्लस √5, x बराबर प्लस माइनस √5, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर प्लस माइनस √5। तो आप इस तरह से समझ गए, बनाने का तरीका समझे। और इस पर भी देखिए हम 2 तरीका से लिए, यहाँ पे स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे आप देख देगा x² माइनस 25 कर देगा, तो ऐसे बना लीजिएगा, x कितना का स्क्वायर है x का, 25 कितना का स्क्वायर है 5 का, इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे संख्या चेंज करेगा 9 डाल देगा, तो यहाँ पे 5 की जगह पर 7 दे दे, तो आप बना सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यह था कि आपको इस तरह से बता दे ताकि आपको एक भी गुणनखंड में दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुणनखंड में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।